तो स्टूडेंट हमने एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। इनमें कॉमन क्या चीज़ है, ये आज का टॉपिक है। और एसिड और बेस वाटर के साथ किस तरीके से काम करते हैं, ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कि अगर आप जितने भी एसिड हैं और जितने भी बेसिस हैं वो वाटर, एसिड क्या करते हैं, वाटर में HCl रिलीज़ करते हैं, बेस वाटर में OH रिलीज़ करते हैं, वाटर की प्रेजेंस में ये काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर आप यहाँ पर एक इस तरीके से एक कंटेनर लें, एक बीकर लें, उसमें एक इलेक्ट्रोड डालें ग्रेफाइट की या कार्बन की, या जो पेंसिल होती है उस तरीके से पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है। तो इस ग्रेफाइट इस एंड को हमने ग्रेफाइट की इस एंड को बैटरी से कनेक्ट किया। ये जो बैटरी का टर्मिनल है ये बड़े वाला टर्मिनल है, एक छोटे वाला टर्मिनल है। ये जो बड़े वाला टर्मिनल है ये पॉजिटिव एंड से कनेक्ट है, ये नेगेटिव एंड है। तो एक ग्रेफाइट की जो ये जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड बोलते हैं इन्हें, तो एक पॉजिटिव एंड से कनेक्ट है, जो पॉजिटिव एंड से कनेक्ट है उसे एनोड बोल दिया गया, और जो नेगेटिव एंड से कनेक्ट है उसे कैथोड बोल दिया गया। तो बच्चों यहाँ पर क्या था हमारे पास, ये हमने ले रखा है एक सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कौन सा है इसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये मान लीजिए, इसके हम 3 केस पढ़ेंगे यहाँ पर। तो आप केस 1 में क्या पढ़ते हैं कि मान लीजिए कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन था वो था एसिड डाल रखा था। तो मान लीजिए इसके अंदर एसिड था, कौन सा एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को आपने वाटर में डाल रखा था, तो HCl के साथ ब्रैकेट में लिख दिया मैंने AQ। जैसे ही HCl को वाटर में डालेंगे तो HCl जो है आयंस में टूट जाएगा, H पॉजिटिव वाटर में मिलेगा और Cl नेगेटिव भी कहाँ मिलेगा, वाटर में। तो हुआ क्या कि जब आपने एसिड को डाइल्यूट किया, व्हेन एसिड इज एडेड इनटू वाटर, जब आपने एसिड को वाटर में ऐड किया तो हुआ क्या, जब आपने एसिड को वाटर में क्या किया, ऐड, देन हुआ क्या कि एसिड ने क्या रिलीज कर दिए, H पॉजिटिव आयन। देन एसिड रिलीजेज H पॉजिटिव आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में इसने H पॉजिटिव आयन सारे रिलीज कर दिए। हुआ क्या, इससे नंबर ऑफ आयंस, द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस बढ़ने लग गए, इंक्रीज हो गए। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कि अगर यहाँ पर एसिड डाला गया है, एसिड को वाटर में डाला है, आपको पता है वाटर में तो 2 आयन है ही, एक वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन दोनों कंटेन करता है। अब HCl भी डाल दिया, HCl डालने से क्या हुआ, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिल गए। तो H पॉजिटिव आयन यहाँ भी है और वाटर में भी है, तो H पॉजिटिव आयन बढ़ने लग गए, नंबर ऑफ आयन्स बढ़ गए। और अगर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन बढ़ गए उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जब एसिड था हमारे पास, उसमें हम एसिड को हमने वाटर में नहीं डाला था, तो मान लीजिए एसिड कम था और H आयन जो थे एसिड के अंदर थे, लेकिन H आयन रिलीज़ नहीं कर रखे एसिड ने, क्योंकि H आयन रिलीज़ एसिड तभी करता है जब वो वाटर में उसको डालते हैं हम। तो जब मैं इसमें हम एसिड डालेंगे वाटर के अंदर, तो होगा क्या, होगा बच्चों ये कि एसिड के नंबर ऑफ H आयंस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक यहाँ पर हम टर्म पढ़ेंगे कंसंट्रेशन, उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको एक टर्म पढ़ाते हैं कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन क्या होती है, ये कंसंट्रेशन होती है कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ आयंस बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या तो ऐसे लिखे कंसंट्रेशन n बाय v, नंबर ऑफ आयंस बाय में वॉल्यूम। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पर ऐसा था कि मान लो एसिड जो था वो 10 ml था, 10 ml एसिड था और 10 ml एसिड में नंबर ऑफ आयंस एसिड के थे। जैसे उसको वाटर में डाला, वाटर ज़्यादा था, 90 ml था, तो जब एसिड को 90 ml वाटर में डाला तो पूरा सॉल्यूशन 100 ml हो गया, मतलब वॉल्यूम सॉल्यूशन का ज़्यादा हो गया। लेकिन वॉल्यूम सॉल्यूशन का ज़्यादा हो गया, लेकिन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट गए। पहले नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा थे, लेकिन जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएंगे, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो उससे अगर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घटेंगे तो कंसंट्रेशन भी क्या होगी, डिक्रीज। आप ऐसे बोल सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये बात आप याद कर सकते हैं कि ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जब एसिड को हमने वाटर में डाला तो एसिड ने रिलीज़ कर दिए H पॉजिटिव आयन वाटर में, तो H पॉजिटिव आयन तो रिलीज़ कर दिए, द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन जो है वो इंक्रीज़ हुए, लेकिन जो कंसंट्रेशन है, किसकी कंसंट्रेशन, एसिड की, वो क्या हुई, डिक्रीज़, वो क्या हुई, डिक्रीजेज। एसिड पहले ज़्यादा कंसनट्रेटेड था, मतलब एसिड के आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा थे, लेकिन जब उसको पानी में डाला तो पानी का भी अपना वॉल्यूम था, तो आप जब पानी में डालेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ आयंस जो है उसके कम हो जाएंगे, तो जिससे एसिड की कंसनट्रेशन घटेगी। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो आयंस तो बढ़ गए ना। अब आयंस की बढ़ने की वजह से होगा क्या, ये जो नेगेटिव वाला आयन है, ये जो नेगेटिव वाले आयन है ये एनोड की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव वाले आयन कैथोड की तरफ जाएंगे, तो आयंस की मूवमेंट होगी। आयंस की क्या होगी, मूवमेंट। ऐसा होने से तो जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं तो होगा क्या, आयंस की मूवमेंट। तो ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस, ये आयंस क्या करेंगे, ये मूव करेंगे टूवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। नेगेटिव वाला बच्चों देखो, नेगेटिव वाला आयन मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव वाला आयन मूव करेगा कैथोड, जो कि नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव आयन से कनेक्ट है उसकी तरफ। तो हमने ये लिखा जो आयंस आई मूव करे टूवर्ड अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। अगर ये आयंस की मूवमेंट की वजह से बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ये बच्चों आपको बात याद रखनी है। तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस टूवर्ड अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों ये एक प्रोसेस होता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, एसिड को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। ये बात याद रखना। तो ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है एसिड का, ये क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जब हम किसी वाटर में हम एसिड ऐड कर दें तो उससे क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर हो जाता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ये बच्चों आपको बात याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है ना कि ये जो नेगेटिव आयंस होते हैं, ये नेगेटिव आयंस जब एनोड की तरफ जाएंगे, ये नेगेटिव मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एनोड को देंगे, तो उससे होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। सिंपल सी बात है, जब आयंस मूव करते हैं ना तो उसकी वजह से क्या कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम यही सेम बात करें बेस के लिए, तो उसके लिए चलो मैं केस 2 बना देता हूँ। अगर हम कोई बेस लेते हैं NaOH, तो जैसे ही इसको आप वाटर में डालेंगे तो बेस ने क्या रिलीज़ करना है, OH नेगेटिव आयन। तो Na पॉजिटिव ये पानी में है, OH नेगेटिव आयन भी कहाँ है, वाटर में। तो बच्चों डाइल्यूशन की चलो मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो। डाइल्यूशन क्या होता है, व्हेन एसिड या बेस, व्हेन बेस इज एडिड, व्हेन बेस इज एडिड इनटू वाटर, इनटू वाटर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। अच्छा, अब वही सेम फिर बात वही आ जाती है बच्चों कि जब हम किसी बेस को, बेस मतलब NaOH को, हमने NaOH को जब वाटर में डाला, जैसे कि ये मेरे पास वाटर था और वाटर में मेरे पास H पॉजिटिव भी है और OH नेगेटिव भी है। तो जैसे आपने बेस को डाला तो बेस में भी 2 आयन है, एक Na पॉजिटिव आयन
और दूसरा OH नेगेटिव आयन। अब यहाँ पर आप खुद देखो नंबर ऑफ आयन्स बढ़ गए ना, पहले तो 2 आयन्स थे पानी के, एक H पॉजिटिव दूसरा OH नेगेटिव, बेस को डालने से आयन्स बढ़ गए, आयन्स बढ़ गए। अच्छा पहले आयन्स बढ़ गए, आयन्स की मूवमेंट ज़्यादा होगी, आयन्स की मूवमेंट ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा सकती है, जैसे वहाँ हमने अभी पढ़ा था। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना कि जब भी हम बेस को ऐड करते हैं या एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो पहले बेस ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड था। जैसे एसिड अलग, जब एसिड को पानी में नहीं डाला था, जब बेस को पानी में नहीं डाला तो ये पहले ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड थे, मतलब इनका नंबर ऑफ आयन्स ज़्यादा थे पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे जब इनको पानी में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, तो वाटर का तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया और ये नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम घट गए। तो इस प्रोसेस को डाइल्यूशन बोलते हैं। तो व्हेन बेस इज एडेड इनटू वाटर तो द नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। इसके डिक्रीज होने की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ बेस, या फिर बेस की जगह आप OH नेगेटिव आयन भी लिख सकते हैं, वो भी क्या होगी, डिक्रीज। तो बच्चों सेम एसिड के साथ भी ऐसे ही है, जब यहाँ पर सिर्फ ये होगा व्हेन एसिड इज एडेड इनटू वाटर द नंबर ऑफ आयन्स ऑफ एसिड पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव की जगह आ गया H पॉजिटिव, या कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज डिक्रीजेज। तो बच्चों सेम यही आपने इसमें भी लिखना है। तो आप भी इसमें ये लिख सकते हैं कि आयंस की मूवमेंट की वजह से ये अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पे आयंस मूव करेंगे जब आप बेस को पानी में डाल लेंगे। तो इसका मतलब बेसिक सॉल्यूशन जो है, एक्वस सॉल्यूशन जो है बेस का, वो भी इलेक्ट्रिसिटी का बेटर कंडक्टर है। ये मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। लेकिन अगर मैं केस 3 की बात करूँ यहीं पे, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ग्लूकोज होता है या फिर अल्कोहल होता है या फिर शुगर है, जब इनको हम ग्लूकोज, अल्कोहल, शुगर को अगर हम इनमें से किसी को भी अगर हम वाटर में डालते हैं ना, तो ग्लूकोज, अल्कोहल, शुगर ये किसी तरीके के आयंस रिलीज़ नहीं करते। अगर आयंस रिलीज़ नहीं करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दे डू नॉट रिलीज आयंस। अगर ये आयंस को रिलीज़ नहीं करेंगे तो आयंस की मूवमेंट भी नहीं होगी। अगर आयंस की मूवमेंट नहीं होगी तो इसका मतलब ग्लूकोज, अल्कोहल और शुगर के जो सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं। दे डू नॉट रिलीज आयंस, सो दैट्स वाई एक्वस मतलब जिसके अंदर वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन। किसके एक्वस सॉल्यूशन? ग्लूकोज के या फिर अल्कोहल के आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों गुड कंडक्टर वही होगा जब उसको एसिड और जब उसको वाटर में डाला जाए तो वो आयन रिलीज़ कर दे। लेकिन ग्लूकोज, अल्कोहल और शुगर जो है ये आयन्स रिलीज़ नहीं करते, इस वजह से ये पुअर कंडक्टर है। किसके पुअर कंडक्टर है? इलेक्ट्रिसिटी के। तो स्टूडेंट इसको आज नोट डाउन करें, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।